कभी सूखे से बचने के लिए, कभी युद्ध जीतने के लिए और कभी तांत्रिक शक्ति पाने के लिए लोगों ने इंसानों की बलि चढ़ाई। हाँ दोस्तों, यह सुनकर भले ही आज रूह कांप जाए, लेकिन भारत के कई मंदिर ऐसे हैं जिनकी दीवारें आज भी इन अंधेरे रहस्यों को अपने भीतर छुपाई हैं। जहाँ एक और मंदिर भक्ति और आस्था का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर इतिहास में दर्ज है मानव बलि का डरावना सच। आज हम आपको ले चलेंगे समय की उस यात्रा पर जहां देवी देवताओं की पूजा के साथ जुड़ी है खून, डर और रहस्यमयी बलिदानों की कहानियां। तो आइए शुरू करते हैं ये रहस्यमयी सफर। असम की धरती, जहां घने जंगल, पहाड़ और ब्रह्मपुत्र की गूंज आपको रहस्य की दुनिया में खींच ले जाती है। इसी रहस्यमयी जगहों के बीच छुपा है हथीमुरा देवी टेम्पल। कहा जाता है कि यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि एक ऐसा आंगन था जहां आस्था और डर एक साथ जिंदा थे। लोक कथाओं में एक कहानी आज भी सुनाई जाती है। सैकड़ों साल पहले जब राज्य पर भयानक सूखा पड़ा, फसलें सूख गई, लोग भूखे मरने लगे, तब राजा ने दरबार लगाया और तांत्रिकों से समाधान पूछा। उन्होंने कहा देवी को प्रसन्न करना होगा और इसके लिए साधारण बलि नहीं बल्कि इंसान की बलि चाहिए। कहते हैं उस रात पूरे गांव को मंदिर बुलाया गया। मसालों की लौ टिमटिमा रही थी, हवा में ढोल नगाड़े गूंज रहे थे, लोग कांपते हुए देख रहे थे जब एक व्यक्ति को देवी की मूर्ति के सामने लाया गया और वहीं उसकी बलि दे दी गई। और तभी से यह प्रथा शुरू हो गई। आज वहाँ केवल पूजा होती है, लेकिन कई ग्रामीण दावा करते हैं कि अमावस्या की रात जब मंदिर की घंटियां अपने आप बजती हैं, तो जैसे किसी की चीख हवा में गूंजती है। अब चलते हैं उड़ीसा की काला पहाड़ी जिले में, जहां स्थित है मणिकेश्वरी टेम्पल। यह मंदिर आज भी अपने भव्यता और रहस्य के लिए जाना जाता है। यहाँ हर साल दशहरे के समय मनाया जाता है चात्र जात्रा। ये हजारों लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन इस पर्व से जुड़ी है डरावनी सच्चाई। कहा जाता है कि यहाँ देवी को प्रसन्न करने के लिए कभी सिर्फ जानवरों की ही नहीं बल्कि मानव की भी बलि दी जाती थी। स्थानीय कथाओं में कहानी सुनाई जाती है, कई सौ साल पहले जब राजा ने देवी से युद्ध में जीतने की मन्नत मांगी थी, तो उन्होंने वादा किया था कि अगर वह जीत गया तो देवी को सबसे बड़ी बलि देगा। और युद्ध जीतने के बाद उसने सचमुच में एक कैदी को देवी के सामने बलि के रूप में चढ़ा दिया। और उसी घटना के बाद से मंदिर में बलि देने की परंपरा शुरू हो गई और समय के साथ इस प्रथा ने खतरनाक रूप ले लिया। कहा जाता है कि कई दशकों तक अमावस्या और दशहरा के समय इंसानों की बलि दी जा रही थी, लेकिन 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने इस बलि पर रोक लगाई और बाद में भारतीय कानून ने इसे गैर कानूनी अपराध घोषित कर दिया। गोवा की सुंदर धरती, जहां आज लोग समुद्र की लहरों और त्योहारों का आनंद लेते हैं, वहीं बेटकी गांव का एक छोटा सा मंदिर मंदोदरी टेम्पल अपने भीतर एक काला सच छुपाए बैठा है। कहते हैं सैकड़ों साल पहले जब इस धरती पर भीषण सूखा पड़ा, तो लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। फसलें सूख गई थी, जानवर मरने लगे। गाँव के तांत्रिकों ने लोगों से कहा देवी तब तक खुश नहीं होंगी जब तक उन्हें सबसे बड़ा उपहार न दिया जाए, और वो उपहार है इंसान की बलि। कहानी में बताया जाता है कि एक परिवार से उनका छोटा बेटा मांगा गया। अंधविश्वास और डर से भरे गांव वालों ने इसे देवी की इच्छा मान ली। माता पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन अंधभक्ति ने उन्हें विवश कर दिया। मासूम बच्चे की बलि चढ़ा दी गई। सुबह होते ही अचानक बारिश शुरू हो गई, कुएं से पानी फूट पड़ा और लोगों ने इसे देवी की कृपा कहा, और तभी से ये प्रथा चलती चली गई। लेकिन 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने इसे भी बंद करा दिया। गुवाहाटी का कामाख्या टेम्पल, एक ऐसा स्थान जहां भक्ति और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु देवी के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन ये मंदिर तंत्र मंत्र और गुप्त साधनाओं के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ एक अनोखा पर्व मनाया जाता है, अम्बुबची मेला। इस दौरान मंदिर 4 दिनों के लिए बंद रहता है, क्योंकि माना जाता है कि इन दिनों देवी माँ मासिक धर्म से गुजरती है, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। 4 दिन बाद जब मंदिर के द्वार खुलते हैं तो हजारों साधु, तांत्रिक और श्रद्धालु एकत्र होते हैं। हर जगह लाल रंग के कपड़े, धुआं और हवन की गंध होती है। कहा जाता है कि पुराने समय में यही अमावस्या की रातों में मानव की बलि दी जाती थी। कुछ लोक कथाओं में बताया जाता है कि तांत्रिक मानते हैं अगर देवी को इंसानी बलिदान चढ़ाया जाए तो साधक को अद्भुत शक्तियां मिलती हैं। मध्यकाल तक इस मंदिर में इंसानी बलि होती थी, लेकिन 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन ने इसे अपराध घोषित कर दिया। आज भी इस मंदिर में रोजाना जानवरों की बलि होती है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि आज भी यहाँ इंसानों की बलि दी जाती है।
दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मानव बलि सिर्फ पुराने जमाने की बात है, लेकिन सच ये है आज के भारत में भी इंसानी बलि के मामले सामने आते हैं। कुछ महीने पहले की बात है, पुलिस ने एक भयानक अपराध का खुलासा किया। एक युवक ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। उसका दावा था कि एक तांत्रिक ने उसे कहा, अगर तुम इंसान की बलि दोगे तो तुम्हें असीम शक्ति और धन मिलेगा। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि वह कई दिनों से तांत्रिक वेदी कर रहा था, लेकिन जो उसे शक्ति और धन देने वाला था वही उसे जेल की सलाखों के पीछे ले गया। यहाँ पुलिस ने एक अपराधी को पकड़ा जिसने एक युवक को पूरी तरह ब्रेन वॉश कर दिया था। वह युवक मान चुका था कि बलि चढ़ाने से उसे देवी का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन हत्या के बाद जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने कहा, मुझे लगा था कि देवी खुद आकर मुझे वरदान देगी, लेकिन वरदान की जगह उसे मिला सिर्फ कानून का दंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। जय माता दी।